एटवुड मशीन पे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो नाउ वी कैन टेक डायरेक्टली। तो आइसोलेशन का निकालते हैं। पहले तो एटवुड मशीन वाला ही निकाल लेता हूँ, इसका हमने कल वो भी देखा था। क्या पूछा है इसने? रेशियो ऑफ आइसोलेशन इन टू केसेस। तो यहाँ पे तो 2 mg हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम यूजिंग पुलिंग फोर्स मेथड जो मैंने सिखाया था। अब अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो वो भी कर सकते हो, जो चाहो है ना। तो पुलिंग फोर्स मेथड से क्या हो जाएगा, 2 mg माइनस mg डायरेक्टली, 2 mg एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स माइनस, आपको ये थोड़ा लॉजिकल लगता है। अब पूरे को लिया है तो क्या होगा, टोटल मास दैट इज 3m, और उससे आसान होता है, उससे कम टाइम में हो जाता है। जितनी देर में फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे, उससे आसानी से हो जाएगा। 2 mg माइनस mg होगा, ठीक है। तो ये mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3ma, एंड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3 आ जाएगी, ठीक है। ये पहले केस में एक्सेलरेशन हो गया। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में एक्सेलरेशन देखते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, जितना तुम फोर्स लगाते हो, एक्चुअली में शायद इसमें 2-3 सवाल में एक ही कंसेप्ट है ना, जितने फोर्स से कोई पुल करता है उतना ही टेंशन लगता है। तो इस कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, है ना, और इसको कभी हमने इंटरनल जाके बहुत ढंग से एक्सप्लेन भी किया था। तो फिलहाल इसको याद करोगे तो इस पर टेंशन उतना ही होगा, है ना। जितना फोर्स लगाओगे उतना ही टेंशन होगा, है ना। जितने फोर्स से तुम रोप को पुल करोगे, रोप भी उतने फोर्स से पुल करेगी। तो अगर स्मॉल m का फ्री बॉडी बनाओगे इस वाले डायग्राम में, दूसरे वाले डायग्राम में, तो mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और टेंशन कितना होगा, जितने फोर्स से कोई पुल करेगा, तो 2 mg के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर लिख देता हूं, 2 mg माइनस mg, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ऊपर, हाँ, ऊपर की तरफ 2 mg माइनस mg, है ना। इसका मास किसके बराबर है, m इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से कितना आ गया, ये mg, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर a की वैल्यू किधर आएगी, g अपवर्ड आएगी। तो इस दूसरे वाले में a की वैल्यू कितनी आ रही है, g अपवर्ड। तो अब रेशियो निकाल लो, कितना रेशियो आएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बोथ द केसेस। अब पहला वाला केस a है तो a अपॉन b लेना होगा ना, पहले वाला। इसने ऐसा कुछ नहीं बोला पहले किसका लेना है, तो पहले a का ऑब्वियसली लोगे, तो 1/3 रेशियो हो जाएगा, है ना। पहले वाले का 1/3 आ रहा है, दूसरे का पहले वाले का कितना आ रहा है, g/3 आ रहा है, दूसरे का g आ रहा है, तो दोनों का रेशियो कितना होगा, g/3 अपॉन g, g/3 अपॉन g, है ना, दोनों का रेशियो। तो दैट विल बी 1/3। आई थिंक फिर यही वाला आंसर होगा।